अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा जो सबक है वो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। देखो, दिस दैट दीज दोस, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी है और इसी तरह डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी हैं। यानी दिस की अगर हम बात करें, कोई आपसे पूछे कि डेमोस्ट्रेट दिस क्या है, तो आप कह सकते हैं कि ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कोई कह सकता है कि ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। तो हम किस तरह पहचान सकते हैं एक फिक्र में कि ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस यहाँ एज अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है या बतौर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। तो हम किस तरह पहचान सकते हैं? इसका आसान तरीका ये है, मिसाल के तौर पर एक मिसाल है कि दिस इज माय ब्रदर, और दूसरा मिसाल है दिस ब्रदर इज अ मैन या दिस बुक इज अ मैन। तो हम किस तरह पहचान सकते हैं कि यहाँ जो दिस इस्तेमाल हुआ है ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये कौन सा है? इसका आसान तरीका ये है कि अगर दिस दैट दिस यानी इन चारों अल्फाज के बाद या दिस के बाद या दैट के बाद या दिस के बाद या दोस, इन चारों अल्फाज के बाद अगर अगर क्या आ जाए, वर्ब आ जाए, वर्ब वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, मिसाल के तौर पर इस आ जाए, एम आ जाए, वाज आ जाए, वर्ड आ जाए, अगर वर्ब आ जाए वर्ब, तो हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। मिसाल के तौर पर एक मिसाल जो है कि दिस इज माय ब्रदर, तो देखिए दिस के बाद क्या इस्तेमाल हुआ है, इज। यहाँ जो जो इज है ये क्या है, वर्ब है, यानी इज इस्तेमाल हुआ है। तो हम दिस को कहते हैं कि ये क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन लेकिन अगर इन चार अल्फाज के बाद, इन चार अल्फाज के बाद क्या आ जाए, चार अल्फाज के बाद अगर क्या आ जाए, नाउन आ जाए, नाउन नाउन ये इसम आ जाए, तो हम उसको फिर कहते हैं कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और दूसरी मिसाल में देखिए कि दिस बुक इज माइन, तो दिस के बाद क्या इस्तेमाल हुआ है, दिस के बाद, दिस के बाद क्या इस्तेमाल हुआ है, बुक, और बुक क्या है, नाउन है। तो लिहाजा दिस को हम कहते हैं कि यहाँ जो दिस इस्तेमाल हुआ है ये बतौर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। यानी हमने ये बात सीख ली, ये चीज सीख ली कि अगर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में फर्क क्या है। फर्क एक तो ये है कि दिस और दैट, दिस, दोस, ये चार डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हैं और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी हैं। लेकिन फर्क इसमें ये है, इन इन इनमें फर्क ये है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, कि अगर इन चार अल्फाज के बाद वर्ब आ जाए, वर्ब, जिस तरह यहाँ वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो फिर हम उसको दिस या दैट या दीज या दोस को कहते हैं कि ये क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। लेकिन अगर इन दिस दैट दिस दोस के बाद नाउन आ जाए, नाउन कोई इसम आ जाए, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये क्या है, दिस या दैट या दिस या दोस क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात इसमें क्या है कि अगर ये दिस जो है, दिस दिस हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एक के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक का एक का यानी नजदीक के लिए इस्तेमाल करते हैं, नजदीक नजदीक, लेकिन जो क्या हो, एक का, यानी अगर कोई चीज मेरे नजदीक हो, अगर वो एक हो, नजदीक भी हो एक भी हो, तो फिर हम उसको क्या इस्तेमाल करते हैं, फिर इसके लिए जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो दिस इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज मुझसे दूर हो, दूर हो, तो और एक भी हो, दूर हो एक हो, तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं दैट। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ दैट बुक इज माइन, यानी वो किताब मेरा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दिस बुक इज दिस इज माय ब्रदर, ये मेरा भाई है, यानी ये दिस के लिए हम कहते हैं, दिस के लिए हम उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ये, दैट के लिए, दैट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो। लेकिन दैट जो एक हो लेकिन दूर हो, दिस एक हो लेकिन नजदीक हो। इसी तरह जो दीस है, दिस DHES दिस, ये हम इस्तेमाल करते हैं नजदीक के लिए, लेकिन जब ज्यादा हो, नजदीक हो लेकिन क्या हो, ज्यादा हो, तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं दीस। मिसाल के तौर पर कहूँ कि दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। यानी क्या है, जब ज्यादा हो और नजदीक हो तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं दीज, यानी ज्यादा ज्यादा और वो क्या हो, नजदीक हो, ठीक है। और आखिरी नंबर पर क्या है, दोस्त। दोस्त हम इस्तेमाल करते हैं जब ज्यादा हो लेकिन मुझसे जब दूर हो, जब ज्यादा हो और आपसे दूर हो, तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं दोस्त। क्या, दोस्त, THOSA, दोस्त। जब ज्यादा हो और आपसे दूर हो तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं दोस्त। तो ये थी हमारे आज की सबक। अगर फिर भी किसी को कोई मसला हो, कोई
डाउट हो, इन कोई मसला हो, तो फिर हम में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों की कमेंट्स को देखकर आप लोगों को इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो इसके साथ उस्मान बिल्लाह को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।